हेलो फ्रेंड्स, द जन सूचक के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपेंद्र आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को अभयारण्य के बारे में बताऊंगा कि कौन से अभयारण्य कहाँ है। इसके बाद इस फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अभयारण्य एवं उनके स्थान यानी कि किस स्थान पर हैं या उनके ज़िले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अभयारण्य है वो है बगदरा। बगदरा अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये है सीधी जिले में है। देखते जाएंगे आप लोग, ये लिस्ट बनी हुई है। एक तरफ अभयारण्य का नाम है, दूसरी तरफ किस जिले में है या किस स्थान में है। ये आप ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं इसमें। दूसरा अभयारण्य है बोरी कहाँ है दोस्तों? तो ये है हरदा में। फिर है फेन कहाँ है दोस्तों? तो फेन अभयारण्य है मंडला। फिर है गांधी सागर अभयारण्य है मंदसौर में, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों घाटी गांव है ग्वालियर में। फिर है करेरा है शिवपुरी में। अगला केन घड़ियाल, यह छतरपुर जिले में है। अगला खिवनी अभयारण्य देवास में है। फिर है राष्ट्रीय चंबल है मुरैना में, याद रखिएगा। चंबल नदी में ही यह अभयारण्य बना हुआ है, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय चंबल रखा गया है और यह है मुरैना में। अगला है नौरा देही कहाँ है दोस्तों? तो सागर, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सबसे बड़ा अभयारण्य भी नौरा देही है मध्य प्रदेश का, जो कि सागर में है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला है पचमढ़ी जो अभयारण्य दोस्तों वो है होशंगाबाद में। फिर है पनपथा उमरिया में है। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि शहडोल में भी ऑप्शन आता है, क्योंकि याद रखिएगा उमरिया शहडोल से अलग होकर बना है, तो कई बार ऑप्शन शहडोल भी इसमें लेता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट याद करके रखना है वो है पनपथा कहाँ है, तो उमरिया में है। अगला है दोस्तों पेंच है आपका, मैंने बताया था पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है और पेंच अभयारण्य भी है। तो पेंच जो अभयारण्य है वो छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों जिले में सम्मिलित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पेंच जो अभयारण्य है छिंदवाड़ा एवं सिवनी दोनों में है। अगला है दोस्तों सैलाना कहाँ है? तो सैलाना है रतलाम में, ठीक है। अगला है हमारा राला मंडल के बगल में आप देख सकते हैं लिखा है ये 5 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जो राला मंडल है यह इंदौर में है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है 10वें नंबर का नौरा देही, जिसका जो क्षेत्रफल है 1034.52 वर्ग किलोमीटर और यह सागर में है। और इसके बाद जो सबसे छोटा है वह है राला मंडल, और राला मंडल कहाँ? इंदौर में, जिसका क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग आप लगा लीजिएगा दोस्तों। फिर है अगला राता पानी कहाँ है दोस्तों? रायसेन। इसके बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, कि राता पानी भारत का साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जो आपका बाघ का जो प्रोजेक्ट है वह चल रहा है, ठीक है। तो एकमात्र अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर, तो रातापानी रायसेन। अगला है दोस्तों सिंघोरी। तो सिंघोरी कहाँ है? ये भी रायसेन में है। फिर है अगला सोन। तो सोन आपका जो है दोस्तों ये सीधी जिला एवं शहडोल जिला दोनों जिले के बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे सीधी और शहडोल दोनों में यह सोन अभयारण्य है और यह आपका सोन नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगला है दोस्तों सरदारपुर है धार में। फिर है ओरछा आपका पहले था, तो आपका पहले टीकमगढ़ में था लेकिन अब निवाड़ी में हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिले में आता है। अगला है
नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है वह है राजगढ़ में। फिर है अगला रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती है दमोह में। याद रखिएगा कई जगह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जबलपुर भी लेता है, लेकिन दमोह इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला अगला है गंगाऊ, गंगाऊ अभ्यारण्य कहाँ है तो पन्ना में है। फिर है कालीभीत, कालीभीत जो अभ्यारण्य है वह बैतूल में है। इसके बाद है अगला सुरमैनिया, सुरमैनिया अभ्यारण्य खंडवा में है दोस्तों। अगला है मानधाता, मानधाता भी खंडवा में है। फिर है कट्ठीवाड़ा, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में है। अगला है मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में है। फिर इसके बाद आता है लास्ट गौ अभ्यारण्य। आपको पता होना चाहिए कि जो गौ अभ्यारण्य है यह आगर मालवा के सुसनेर तहसील में है और यह भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है। तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले में बनाया गया था, सुसनेर तहसील। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो ये प्रमुख अभ्यारण्य हमारे हो गए वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य इम्पॉर्टेंट है या किसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये हम डिस्कस करते हैं। तो इस फैक्ट के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो फैक्ट है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो मैंने आपको बताया कि नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और यह है सागर जिले में। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो यह है राला मंडल और ये कहाँ है, इंदौर में है। तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो फैक्ट है यह है मध्य प्रदेश का वह अभ्यारण्य जहां अफ्रीकी चीतों को बसाया जा रहा है। तो अफ्रीका से चीता लाए जा रहे हैं और यह कहाँ पे बसाया जा रहा है तो यह नौरादेही यानी कि सागर में बसाए जा रहे हैं। और यह चीते किस देश से लाए जा रहे हैं, अफ्रीकी तो है लेकिन किस देश से अफ्रीका के, तो नामीबिया देश से लाए जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, सोन चिड़ैया के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सोन चिड़िया या सोन चिड़ैया के नाम से जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वह है घाटी गांव ग्वालियर में और करेरा शिवपुरी में। अगला है दोस्तों खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। तो खरमौर पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य वह है सरदारपुर धार एवं सैलाना रतलाम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यह है खरमौर पक्षी और यह है सोन चिड़िया जिसको सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा जो फैक्ट है दोस्तों वह है चंबल अभ्यारण्य केन अभ्यारण्य तथा सोन अभ्यारण्य में। तो चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य तथा सोन अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। याद रखिएगा मगरमच्छ की एक प्रजाति है जिसे घड़ियाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो संरक्षण है महत्वपूर्ण 3 जगह है इसके लिए, चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। ये कहाँ कहाँ है मैंने आपको नीचे बता दिया है। फिर है अगला रातापानी अभ्यारण्य में बाघ संरक्षण योजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। यह देश एवं प्रदेश का पहला अभ्यारण्य जिसमें बाघ परियोजना लागू हुई है। और इसमें मैंने बताया था आपको कि कब लागू हुई थी, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2010-2011 में यहाँ पे बाघ परियोजना की घोषणा की गई थी। अगला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है। और याद रखिएगा जंगली भैंसे को गौर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, गौर। तो ये अगर ऐसा है कि गौर का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है जिसे जंगली भैंसे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिया कहाँ, यह हरदा में है और यह बांस के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बांस के वनों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो बोरी अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा और यह है हरदा जिले में वर्तमान में। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अभी हमने बेसिक पढ़ लिया जो पुराने चलते आए हैं। हाल ही में जब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी थी तो इन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ नए अभ्यारण्य की घोषणा की थी। तो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 10 नए अभ्यारण्य, टोटल 11 अभ्यारण्य इन्होंने घोषित किए थे बनाने के लिए, जिसमें से एक अभ्यारण्य जो छिंदवाड़ा में बनना था वहाँ पे लोकल जो ग्रामीण लोग थे उनके काफ़ी विरोध के कारण उस अभ्यारण्य को उसका प्रस्ताव जो था वो पास नहीं किया गया।
और बाकी जो 10 अभ्यारण्य थे उनका प्रस्ताव पास हो गया है। तो ये 10 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए हम देखते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, करंट के ये अभ्यारण्य हैं, तो ये भी क्वेश्चन की दृष्टि से या पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। तो पहला हम देखते हैं जमुना देवी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, जमुना देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो धार में है। दूसरा राजा दलपत शाह अभ्यारण्य, यह है मंडला में। तीसरा अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, इंदौर। चौथा ओमकारेश्वर अभ्यारण्य, इंदौर। पांचवा है राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, हरदा। छठवां इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, नरसिंहपुर। सातवां भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, सागर। आठवां वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य, सीहोर। नौवां महात्मा गांधी अभ्यारण्य, बुरहानपुर। एवं 10वां और आखिरी है माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य, और यह कहाँ है दोस्तों, श्योपुर में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जितने भी महान व्यक्ति हुए उनके नाम पे इन अभ्यारण्यों का नाम रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब हमने पार्ट 4 जो था हमारा, उसमें हमने कुछ प्रश्न पूछे थे। तो उसके उत्तर आप लोगों ने हालांकि कमेंट में नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। और यह जो क्वेश्चन आपके पार्ट्स में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हम जो पार्ट 4 में प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला, जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा यह ग्वालियर में है। और जय विलास पैलेस, ये जो सिंधिया वंश थे, ये उनका महत्वपूर्ण स्थान था, या उनका जो किला था उसे जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे मेमोरियल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखिए सर्वाधिक जिले आपको बताना है तो उत्तर प्रदेश के साथ। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 13 जिले लगते हैं दोस्तों। अगला है नवरात्रा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो यह है बुंदेलखंड में। अगला, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला कब व किस जिले से पृथक करके बनाया गया है, तो ये याद रखना आपको दोस्तों कि 17 मई 2008 में झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है लाला हरदौल की कहानी या हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है, तो यह क्वेश्चन पिछली बार आ भी चुका है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, यह आपका ओरछा क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो प्रथम महाधिवक्ता थे एम अधिकारी या एम धर्माधिकारी। अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। अगला, मध्य प्रदेश के उच्चतम चोटी का क्या नाम है, तो ये याद रखना आपको दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो सबसे हाईएस्ट पीक है या उच्चतम चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 और यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको, यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भूर सिंह बारहसिंघा शुभंकर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है, तो याद रखना है भूर सिंह बारहसिंघा शुभंकर जो है यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है वहां का शुभंकर है। और ये याद रखिएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अपना शुभंकर लॉन्च करने वाला या जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट या गोली के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं शंकर लक्ष्मण, तो इनको गोली के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार जो हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर हो गए। अब हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न श्रेणी में जो अगले प्रश्न है, पहला है धूती बांध मध्य प्रदेश से निकलने वाली किस नदी पर बना है। दूसरा, भोपाल में होने वाला लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। तीसरा, महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल केंद्र 52 गजा
या चूलगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौथा, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कई बार आ भी चुका है और मैंने अपने पहले या दूसरे वीडियो में इसका आंसर भी बताया था। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको बताया है। अगला है, बाज बहादुर का महल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब से कब तक चला? नौवां है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इस प्रकार आपका महत्वपूर्ण प्रश्न श्रेणी में 10 प्रश्न है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और